बस हो गया ओके स्टूडेंट। आरबीएससी 10th क्लास आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी, ठीक है। आपको बेटा मैंने दो बिंदुओं के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था। ये कोई पॉइंट है कि इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं, मान लो x1 y1, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है b, इसके निर्देशांक हैं x2 y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ बेटा, 1 से 5 तक तो कोई दिक्कत है नहीं, जैसे ग्राफ पढ़े थे ना उनको दर्शाना है ऐसे ही। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। 9.1 क्वेश्चन नंबर 6, मध्य की दूरी ज्ञात करनी है हमको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी -6,7 और दूसरा है -1, -5। ओके, ये A है और ये B है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमको याद रखना है, निकालना है। AB बराबर, आपको बेटा ये ध्यान रखना है, उस आगे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है। x1 y1 x2 y2, इसमें से इसको माइनस करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो -6 में से इसको माइनस करेंगे आगे वाले को, तो माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर फॉर्मूले में स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? पीछे वाले में से पीछे वाले को माइनस करेंगे 7, माइनस किसका हो जाएगा प्लस, -6 + 1 -5 होल स्क्वायर, 7 + 5 12 होल स्क्वायर, और ये -5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, और ये 169, और ये 30 यूनिट। आगे आपके समझ। चलिए मैं और दूसरा सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड की जगह थर्ड को समझिए आप, सेकंड को खुद कर लेना। 8t1 स्क्वायर 2 8t1 8t2 स्क्वायर 2 8t, ये दो बिंदु, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा किसी को P मान लो, A मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे हमने A मान लिया 8t1 स्क्वायर 2 8t1, और ये B मान लिया है 8t2 स्क्वायर 2 8t2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो, ये फाइंड करनी है। तो AB बराबर भुज के अंतर का वर्ग, मतलब आगे वाले में से आगे वाले को माइनस करना है आपको। 8t1 स्क्वायर -8t2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? पीछे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है, प्लस 2 8t1 -2 8t2। अब बेटा इसको सॉल्व करना है बस। यहां देखिए A है, ये A है, कॉमन आ रहा है, ऊपर स्क्वायर बैठा है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। बचा क्या आपके पास
T1 स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। अब यहां से देखिए 2a कॉमन आ रहा है लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर। तो बचा क्या है T1 माइनस T2 इसका स्क्वायर। ये दो पार्ट हुए, एक ये और एक ये a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, बाहर लेंगे तो a आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये ध्यान में तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला T1 प्लस T2, एक बार इसको इससे जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस a स्क्वायर बाहर ले लिया तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां से देखें T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बाहर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, T1 माइनस T2। अब अंडर रूट में आपका क्या बचा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 4। क्लियर बेटा, याद रखें ये जो बुक्स का जो आंसर है उसमें T2 माइनस T1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। अब मैं आपको 7th क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध कीजिए 2 माइनस 2 माइनस 2 और 5 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष में। तो बेटा समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें। डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से BC ज्ञात करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी के सूत्र से AC ज्ञात करेंगे। पहली बात ये तीनों दूरी ज्ञात कर लेंगे। सबसे बड़ी जो भुजा होगी इनमें से उसका स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, तब तो ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष है, अन्यथा ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष नहीं है। तो ए भी निकालेंगे, आगे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, घटाएंगे तो माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, पीछे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे माइनस 1, ये आ जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। क्लियर। अब हम BC निकालेंगे, -2 में से इसको माइनस करेंगे -5, 1 में से इसको करेंगे 1 माइनस, ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद AC निकालेंगे हम 2 माइनस 5 -2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ये बेटा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, ये 5। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी आपका अंडर रूट 50 हो गया, 5 अंडर रूट 2। इसमें सबसे बड़ी साइड AB BC AC में ये है सबसे बड़ी साइड 5 अंडर रूट 2। अब हम जो सबसे बड़ी साइड है उसका होल स्क्वायर करके देखेंगे अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग।
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसको चेक करेंगे तो 5√2 का स्क्वायर, AB कितना है 5, AC कितना है 5, तो ये बेटा √50 हो गया, सॉरी 50 हो जाएगा, और ये 25 प्लस 25, 50 इक्वल टू 50। इसका मतलब BC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस जो प्रमेय है उसकी बिलोंग, ये सबसे बड़ी साइड है BC, इसका वर्ग अन्य दोनों साइडों के स्क्वायर के सामने, तो पाइथागोरस प्रमेय के बिलोंग से त्रिभुज ABC एक समकोण होगा जिसमें एंगल A 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यह है कि जो दिए गए त्रिभुज के शीर्ष हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्लियर, ये चीज आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2, -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो बेटा A, B, C, D, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से AB निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूले से BC निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूले से AB, BC, CD और डिस्टेंस फॉर्मूले से AD। फिर आपको विकर्ण निकालना है AC, फिर आपको विकर्ण निकालना है BD, डिस्टेंस फॉर्मूले। यदि आपके पास चारों भुजा बराबर आ जाए और विकर्ण बराबर आ जाए तब कह सकते हैं यह एक वर्ग के शीर्ष। तो AB निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से, 1 - 3x1 - x2 का होल स्क्वायर, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 2 4 8 हो गया, 2√2। BC निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, 3 - 1 होल स्क्वायर, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, ये 4 + 4 2√2। CD निकालेंगे, 1 इसमें से इसको सेपरेट करेंगे, 1 + 1 होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2√2 आ जाएगा। AD निकालेंगे, 1 - ये 1 + 1 का होल स्क्वायर, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, ये 4 + 4, ये 2√2। ठीक है। अब डायगोनल निकालेंगे AC, आगे वाले में से आगे वाले को करेंगे 1 - 1 माइनस का होल स्क्वायर, -2 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये बेटा 0 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 16 और एक 4 यूनिट। ऐसे ही BD निकालेंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 4 यूनिट। इसका मतलब ये है AB = BC = CD = AD, 4 साइड आर इक्वल्स, चारों भुजाएं बराबर हैं, और इसकी विकर्ण डायगोनल AC = BD। इसका मतलब ये जो गिवन जो कोऑर्डिनेट है, दिए गए जो निर्देशांक हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये समझ में आ गया बेटा? ओके, आज इतना ही बहुत, कल पढ़ाएंगे।